काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। मेरी एक वीडियो थी कि स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब मलिक अहमद ख़ान और DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हो गए हैं और काफ़ी वायरल होने के बाद अब DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि ये मामला पंजाब असम्बली तक पहुंच चुका है और ये चीज़ इस्तेहकाक कमेटी के पास पहुंच चुकी है कि DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान ने स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब के ख़िलाफ़ किरदार कुशी मुहिम शुरू की है और एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी घिनौनी मुहिम चलाई है जिनसे उनकी साख बहुत मुतासिर हुई है। अब इस्तेहकाक कमेटी के पास ये मामला पेश हुआ गुज़िश्ता रोज़ और DPO के अलावा DPO और RPO शेखुपुरा, DPO कसूर, IG पंजाब वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी सवालात की गए। बेसिकली मामला अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर था कसूर में कि वहाँ पर बदअमनी बहुत ज़्यादा है। आफ्ताब अहमद फुलरवान को तलब किया जाए, उन्हें तलब किया गया, बहाना वो था, मगर उन्हें जो सुनाई गई, जो सवालात की बूछाड़ की गई, जो उन्हें आड़े हाथों लिया गया, वो था मामला DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान की जानिब से जो एक्शन लिया गया था। स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब की जानिब से मुबैना तौर पर यह खबर आई थी कि 3 अफसरान ने जो 2 गुनाहगारों को जो बेगुनाह करार देने के ऊपर पुलिस पर दबाव डाला था, जिसके बाद आफ्ताब अहमद फुलरवान ने तीनों पुलिस ऑफिसर, जिसमें DSP सिटी, SHO खेड़ियाँ और एक मोहम्मद नवीद SI थे, इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्हें सस्पेंड कर दिया था और उन्हें क्लोज टू लाइन कर दिया था। जिसके बाद ये मामला काफ़ी दूर तक पहुंचा, तो वो मामला पंजाब असम्बली तक पहुंचा। इस्तेहकाक कमेटी ने सवालात किए गए और उसमें ये बात काबिल ज़िक्र थी कि किरदार कुशी मुहिम शुरू की गई और स्पीकर की जो साख को नुकसान पहुंचाया गया और ये इल्ज़ाम आयद किया गया इस्तेहकाक कमेटी की जानिब से कि आफ्ताब अहमद फुलरवान ने अपने PRO के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई और इस बात को माना आफ्ताब अहमद फुलरवान DPO ने कि उन्होंने अभी तक PRO के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया और उसके ऊपर जो जवाबात दिए गए आफ्ताब अहमद फुलरवान की जानिब से, वो इस्तेहकाक कमेटी ने मानने से इनकार कर दिया और उन्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया स्पीकर के ख़िलाफ़ किरदार कुशी मुहिम के ऊपर। जिसके बाद मलिक सईद अवान जो है, अहमद अवान साहब हैं, वो MPA हैं कसूर से और रिश्तेदार भी हैं मलिक अहमद ख़ान साहब के, तो उन्होंने ये तहरीक इस्तेहकाक पेश की थी तहरीक इस्तेहकाक कमेटी में और अब यह मामला ख़त्म हो गया है। उसकी जो आज की हेयरिंग के बाद मामला इस्तेहकाक कमेटी की जुडिशल इंक्वायरी कमेटी को भिजवा दिया है। अब वो फैसला करेंगे DPO कसूर के ख़िलाफ़ कि वो अगर कसूरवार साबित हुए तो उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेना चाहिए। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि DPO कसूर और स्पीकर मलिक अहमद ख़ान का मामला ये तो छोटे कैनवस पे है। ब्रॉडर कैनवस में देखें तो ज़राए के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर ये चीज़ सामने आई है कि स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद ख़ान और दर हकीकत पंजाब हुकूमत यानी चीफ मिनिस्टर के दरमियान कुछ इख्तलाफात इतने शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि मामला DPO लेवल तक पहुंच गया है, मगर ये मामला ऐसा नहीं है, ये ऊपर लेवल का है जो कि नीचे तक आ गया है और अब इस बात का नोटिस स्पीकर सूबाई असम्बली ने ले लिया है और इस्तेहकाक कमेटी ने भी फैसला अब कर लिया है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर घिनौनी मुहिम चलाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और जल्द ये मामला IG को सुपुर्द हो सकता है या पंजाब हुकूमत को, ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।